बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस से शहद से तैयार होने वाले बिस्किट्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से इसे बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी हनी कुकीज़ की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक ग्लास बाउल लूँगी, उसके अंदर शामिल करूँगी एक अंडा तोड़कर इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1/4 कप चीनी। यहाँ पर मैं पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 पिंच के बराबर नमक डालने से किसी भी मीठी चीज़ का फ्लेवर बैलेंस हो जाता है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच वनीला एसेंस डालने से अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब एक हैंड विस्की की हेल्प से सारी चीज़ों को अच्छे से बीट करेंगे। आपने सारी चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेना है। सारी चीनी को अंडे के अंदर डिज़ोल्व कर लेना है। जब चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए तब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1/4 कप कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पर मेजरिंग कप्स का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स मौजूद ना हो तो आपने किसी भी घर का चाय वाला कप सेट कर लेना है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून हनी यानी कि शहद। अगर आपके पास टेबलस्पून का मेजरमेंट मौजूद नहीं है तो आपने 4 बड़े खाने वाले चम्मच शहद के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। शहद डालने के बाद अच्छे से सारी चीज़ों को विस्क करेंगे। अच्छे से आपने इसको बीट कर लेना है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप भरकर मैदा। सबसे पहले आधा कप इसके अंदर शामिल करेंगे और साथ ही साथ हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर। मैदे और बेकिंग पाउडर को हल्का सा चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। अब हैंड विस्की की हेल्प से सारी चीज़ों को अच्छे से विस्क करेंगे। अच्छे से बीट करने के बाद आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा कप जो हमने मैदे का बचा कर रखा था वो शामिल कर दूँगी और साथ ही साथ 1/4 कप मैदा मज़ीद इसके अंदर शामिल कर दूंगी। हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसकी एक डो सी बनाकर रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप और 1/4 कप मैदे का इस्तेमाल किया। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह की सॉफ्ट सी डो बनकर रेडी हो जाएगी। आपने इसी तरह की एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी करनी है। अब मैं डो को बोल से निकाल कर अपने काउंटर पर रखूँगी। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, फिर इसको इस तरह से हल्के हाथों से रोल डाउन करना स्टार्ट करेंगे। अब मैं एक स्क्रैपर की हेल्प से इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दूंगी। एक पोर्शन को साइड पे कर दूंगी, दूसरे पोर्शन का इस तरह से पेड़ा बनाएंगे। अब इसको एक बेलन की हेल्प से बेलना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपने इसको बेल लेना है। याद रहे कि आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना इसको और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा इसको बेलना है। इस थिकनेस का आपने इसको बेलना है। यहाँ पर आप किसी भी किस्म के कटर का यूज़ कर सकते हैं या इस तरह के एक कैप का यूज़ कर सकते हैं या इस तरह से एक गोल सा ग्लास यूज़ कर सकते हैं। मैं इस ग्लास की हेल्प से इसको कट करना स्टार्ट करूँगी। ग्लास को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे तो इस तरह से गोल सी शेप के हमारे बिस्किट्स बनकर रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से सारे बिस्किट्स को कट कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे बिस्किट्स कट हो चुके हैं। अब एक्स्ट्रा जो डो है उसको रिमूव कर देंगे इस तरह से और इसके दोबारा से बिस्किट्स बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिस्किट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर लूँगी एक ग्रीजिंग ब्रश की हेल्प से अंडे और दूध वाले मिक्सचर से इन सारे बिस्किट्स को कोट कर लेंगे। एक अंडे की जर्दी ली, उसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैंने शामिल कर दिए दूध के और सारे बिस्किट्स को इस मिक्सचर से कोट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक फोक की हेल्प से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपने इस पर डिज़ाइन बना लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी क्रंची से हमारे बिस्किट्स बनकर रेडी होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। आपने भी सेम एज इट इज़ इसी तरह डिज़ाइन बनाना है। इसी तरह से मैं बाकी के तमाम बिस्किट्स पर डिज़ाइन बना लूँगी। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमें फीडबैक लाजमी दें कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे तमाम बिस्किट्स अच्छे से बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक बेकिंग ट्रे के ऊपर बटर पेपर लगाकर अच्छे से मैंने उसको ग्रीस कर दिया। इसी तरह आपने भी अच्छे से ट्रे को ग्रीस कर लेना है। अब एक एक बिस्किट को उठाते जाएंगे, अपने बेकिंग ट्रे के अंदर रखते जाएंगे। इसी तरह से एक एक उठाकर सारे बिस्किट्स को अपनी बेकिंग ट्रे के अंदर रख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तमाम बिस्किट्स को अपनी बेकिंग ट्रे के अंदर सेट कर लिया है। अब बारी आती है इन बिस्किट्स को बेक करने की।
पतीले को 10 मिनट पहले मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। पतीला अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर बिस्किट्स को रख देंगे और ऊपर से इसको कवर कर देंगे। अब इस होल को एलुमिनियम फॉइल से अच्छे से बंद कर देंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 18 से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद बिस्किट्स को चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है बिस्किट्स पर। अगर आप भी इसी तरह बिस्किट्स की रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके भी परफेक्ट से बिस्किट्स बनकर रेडी होंगे। अब इन बिस्किट्स को पतीले से निकाल लेंगे। थोड़ी देर बिस्किट्स को ठंडा होने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट किस्म के हमारे बिस्किट्स बनकर रेडी हुए हैं। मैं आपको बिस्किट की साइड को टर्न करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली कुक हो चुके हैं बिस्किट्स। अब इन तमाम बिस्किट्स को मैं अपनी प्लेट के अंदर सर्व करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट किस्म के हमारे बिस्किट्स बनकर रेडी हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी बिस्किट्स की रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। एक बिस्किट को आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खस्ता से हमारे बिस्किट बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी बिस्किट्स की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।